हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग की। कर्व्स सर्वेइंग में दोस्तों आज बात करें हम कर्व्स की। उन कर्व्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग से आज हम समझाएंगे आपको। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कर्व्स के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कर्व्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टार्टिंग से समझाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब कर्व में इंट्रोडक्शन क्या है? कर्व्स तो आप सब जानते होंगे। कर्व्स मीन्स एक सर्कल का एक पार्ट। कर्व्स मीन्स एक सर्कल का पार्ट या जिसमें कोई भी एंगल हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं कर्व। ठीक है दोस्तों, अब कर्व्स जो है कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है और सर्वेइंग में क्यों है कर्व्स? दोस्तों कर्व जो है वो रेलवे, रोड्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स एंड एनी मैनी रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है कर्व्स का। दोस्तों कर्व्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सर्वेइंग। ठीक है दोस्तों, कर्व्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम डेफिनेशंस कुछ है वो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कर्व। फर्स्ट डेफिनेशन इज डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व। दोस्तों व्हाट इज डिग्री ऑफ कर्व, ये बात आती है सबसे पहले तो हम उसके लिए एक सर्कल देख लेते हैं। रफ सर्कल है दोस्तों ये। इसमें ये लेट इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। ये दोस्तों ये हमारा बन गया एक, ये जो हमारे ये चीज़ एक यूनिट कोड है। हम इसको नेम कर देते हैं ए बी एंड आर। और ये जो एंगल है डी, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन है द एंगल अ यूनिट कोड, द एंगल अ यूनिट कोड of 30 meter length subtends at the center of the circle formed by the curve. Center of the circle formed by a कर्व। किसी भी कर्व से जो सर्कल बना है उसके सेंटर से लेकर जो एंगल बना है किसी दो रेडियस के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ कर्व। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डिग्री ऑफ कर्व जो है किसी भी दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ कर्व। अब रिलेशन क्या है डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस के बीच में, वो भी देख लेते हैं हम। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस। सबसे पहले हम एक आर्क बना लेंगे या कर्व बना लेते हैं। अब इस कर्व का कोई एक सेंटर होगा, इसको हमने नाम दे दिया ओ। उससे हमने एक रेडियस बना ली, नेम ओ बी, एंड अदर रेडियस इज ओ ए। हमने दोनों रेडियस को मीट करके एक कोड बना लिया दोस्तों हमने दोनों कोड को मीट कर दिया ए बी को। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ओ ए है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस
ओ इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस एंड जो हमारा ए बी जो हमारा कोड है, ए बी जो हमारा कोड बनाया हमने वो 30 मीटर का ऐड कर लिया दोस्तों। अगर हमने ए बी को 30 मीटर दोबारा फिर बनाया तो ए बी ओ डिवाइड कर दिया हमने सी, टोटल एंगल डी एंड दिस इज एंगल D/2। तो हमारा ए बी है, ए बी 30 है तो ए सी इसका हाफ होगा। ठीक है दोस्तों, ए सी इज़ 15 मीटर। ए सी इज आर 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब एंगल जो हमारा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी है। और जो हमारा अगर हमारा एंगल ए ओ सी ले लें, हम एंगल ए ओ सी की बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा D/2। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ओ ए सी देखते हैं हम। इन ट्राइंगल ओ ए सी साइन D/2 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ओ ए। साइन थीटा दोस्तों क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, हमारा परपेंडिकुलर क्या हमारे यहाँ पे ए सी हमने ले लिया बिकॉज आर एंगल इज दिस, देन हमारा परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ ए हाइपोटेनियस। इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो ए सी है वो 15 मीटर एंड आर एंगल ओ ए इज आर रेडियस। दोस्तों क्या हो गया इसमें देख लेते हैं, साइन D/2 इज इक्वल्स टू 15/r। इसको हम r की वैल्यू निकाल ले, r इज इक्वल्स टू 15 साइन D/2। ठीक है, अगर हम जो साइन वो d है काफ़ी छोटा हो तो हम साइन d को d/रेडियन में टेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मीन्स r इज इक्वल्स टू 15 अपॉन D/2 मल्टीप्लिकेशन पाई इंटू 180 डिग्री। क्या आ गया दोस्तों देख लेते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो 15 इंटू 360, 180 एंड D2 विल बी मल्टीप्लाई एंड कम अप, दिस इज पाई डी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों पाई से कैंसिल करने के बाद ये बचेगा हमारा 1719 अपॉन डी। मीन्स जो हमारा हमने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों, और जो हमारा ये आया आर की वैल्यू 1719 डिवाइडेड बाय डी। ये दोस्तों अब अप्रॉक्स आएगा इतना दोस्तों। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है हमें, थर्ड इज सुपर एलिवेशन। व्हाट इज सुपर एलिवेशन? दोस्तों बात आती है सुपर एलिवेशन की। व्हाट इज सुपर एलिवेशन देख लेते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको ऊपर जो है देन अ फोर्स एक्ट अपॉन, उस पर जो कोई एक फोर्स एक्ट करता है उस टेंड को एंड टेंड्स टू पुश इट अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको सेंटर से दूर धक्का देने की, पुश करने की कोशिश करता है, इसकी टेंडेंसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम उस फोर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर से पुश करने की, सेंटर से अवे पुश करने की जो टेंडेंसी है जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और देन द फोर्स एक्ट्स अपॉन इट एंड टेंड्स टू पुश इट अवे फ्रॉम द सेंटर, सो क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली व्हेन अ व्हीकल सडनली मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट टू अ कर्व्ड पाथ, जब भी कोई व्हीकल है वो स्ट्रेट से कर्व में जाता है दोस्तों, तो उस पर भी यही टेंडेंसी अप्लाई होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है एंड उसको क्या कहते हैं, सेंटर से पुश करता है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स
टू काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कि काउंटर बैलेंस कर सके उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा दोस्तों, अगर हमारे पास इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमारा व्हीकल जो है वो डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों, एंड और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हमने इस पर वर्क नहीं किया तो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी आउटर एज होती है किसी भी रोड की, द आउटर एज ऑफ द रोड, हमने सेंट्रीफ्यूगल के लिए क्या करा, जो हमने उसका आउटर एज है रोड का या रेल का, आउटर एज ऑफ रोड और रेल मीन्स पटरी, उसको हमने थोड़ा ऊंचा कर दिया, थोड़ा रेज कर दिया, एज रेज्ड है दोस्तों। हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, उसकी जो आउटर एज है रोड की या रेल की, किसी भी सर्कुलर पार्ट की, उसको क्या करते हैं किसी हाइट तक, किसी के हाइट तक उसको हम रेज कर देते हैं, रेज्ड टू सम हाइट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज से थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, सो दैट द साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल, जो साइन कंपोनेंट होगा वेट व्हीकल का, डब्ल्यू साइन थीटा होगा, में जो है काउंटर बैलेंस कर लेगा ओवरटर्निंग फोर्स को या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लेगा। ठीक दोस्तों, अब इसका इस प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द हाइट थ्रू विच द आउटर एज, द हाइट थ्रू which the outer edge of the road or rail is raised is known as सुपर एलिवेशन। दोस्तों सुपर एलिवेशन को हम एक चीज़ और कहते हैं दोस्तों, CANT, कैंट। सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे समझाएंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों इसको हम, और इस पूरी वीडियो देखें। मैं दोस्तों हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं दिस इज आवर बेस एंड किसी हाइट पे है वो, इसको हमने लेट कर लिया h, दिस इज एनी एंगल कॉल्ड थीटा, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट आर व्हीकल, जिस फोर्स पे चल रहा है दोस्तों वो है P इज इक्वल्स टू WV² अपॉन GR, लेट कर लिया हमने। ये चीज़ हो गया दोस्तों W cos थीटा, एंड दोस्तों ये चीज़ जो हो गया आपका परपेंडिकुलर टू बेस इज W। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, P इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल, साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ जो लगेगा वो W sin थीटा, एंड H इज द सुपर एलिवेशन गिवन टू द रोड और रेल। ओके दोस्तों, अब हम इसको इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा साइन कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल है, मीन्स W sin थीटा के इक्वल होना चाहिए हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या है, W मीन्स वेट ऑफ द व्हीकल एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, ग्रेविटी इनटू रेडियस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये चीज़ क्या है,
दिस इज आर बी, और हमने इसको बी और जी लेट कर लिया है, कुछ भी कह सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा मीन्स आर हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। परपेंडिकुलर आर इज एच एंड बेस इज बी, लेट कर लिया हमने। तो दोस्तों अगर हम हाइट निकालें इसमें तो ये डब्ल्यू बाई बी है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। अगर हम एच की वैल्यू निकालें मीन्स हाइट निकालें अगर हम साइंटिफिक सी, तो डब्ल्यू बाई बी को इक्वल की इस तरफ ले आएंगे, दे मीन्स डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय बी एंड डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू से दोस्तों डब्ल्यू कट गया एंड एच इज इक्वल्स टू हाइट एंड सुपर एलिवेशन, हाइट ऑफ द सुपर एलिवेशन क्या आ गया हमारा बी, या हमने इसको जी लेट किया था तो जी ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये हो गया रेलवेज के लिए, सॉरी यानी तो बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर। दोस्तों ये हो गया हमारा रोड के लिए, फॉर रोड्स, एंड ये हो गया दोस्तों हमारा रेलवेज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बी क्या हमारा विड्थ ऑफ द रोड इन मीटर, बी जो है हमारा बी विड्थ ऑफ द रोड इन मीटर, एंड जी है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रेल्स इन मीटर्स। जी जो है यहाँ पर दोस्तों हमारा जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रेल्स, सेंटर्स ऑफ रेल मीन्स सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन for road is equals to b breadth of the road in meter, v for velocity of the vehicle in meter, v for velocity of the vehicle in meter per second, and g is acceleration due to gravity जो कि हमारा लगभग g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड उसके बाद जो हमारा रेडियस है आर, ये हो गया सुपर एलिवेशन फॉर रोड। एंड इसके बाद बात आती है दोस्तों सुपर एलिवेशन फॉर रेलवेज, उसके लिए आती है दोस्तों जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर। कैपिटल जी मीन्स दोस्तों हमने बताया डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द रेल। ठीक है, बात आ रही है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल रेशो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो, सेंट्रीफ्यूगल रेशो of the ratio between the centrifugal force and the weight of the vehicle is known as centrifugal ratio। मीन्स जो हमारा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेट ऑफ द व्हीकल के साथ, वेट जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द रेशो ऑफ वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है दोस्तों, होता है मीन्स जो हम अगर इसका रेशो निकाल लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो P है एंड द वेट ऑफ द व्हीकल इज आर W, एंड इसको हम V कौन जी आर इंटू डब्ल्यू, दोस्तों डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया एंड वी स्क्वायर बचा हमारा एंड जी आर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमने क्या कर, अलाउएबल वैल्यू फॉर सी आर सेंट्रीफ्यूगल रेशो इन रोड, रोड में जो हमारा रेशो है
CR मीन्स सेंट्रीफ्यूगल रेशो। रोड के लिए CR जो है हमारा 1:4, एंड जो रेलवेज़ के लिए हमारा